इसका असर ये होगा कि आम आदमी पार्टी सीट, अगर यही कैंडिडेट, या तो फैसला उनको चेंज करना पड़ेगा, फैसले चेंज भी होते हैं, हमने देखे हैं, टिकट बदले भी जा सकते हैं, या तो उनको चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 10 नहीं बजेंगे, 10 नहीं बजेंगे और जो बिस्तर बन जाएगा आम आदमी पार्टी का वार्ड 189 में। ये मैं आपको आज बात बता रहा हूँ, आप नोट करके रखना ये बात में। चुनाव अगर वो लड़ते हैं तो पूरे जो है इलाके के लोग महमूद भाई के साथ है, लेकिन अभी महमूद भाई का कोई डिसीजन नहीं है। जैसा वो कहेंगे वैसा हम लोग तैयार हैं और उनके समर्थक पूरी तरह तैयार हैं, महमूद भाई के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। अगर वो किसी भी पार्टी से टिकट लाते हैं या निर्दलीय लड़ते हैं तो हम महमूद भाई के साथ खड़े होंगे। क्या अभी फैसला नहीं हो पाया? नहीं, अभी कोई फैसला नहीं है, अभी उनका कोई फैसला नहीं है। अगर उनका फैसला आता तो हम आपको जरूर बताएं। क्या लगता है आपको, अगर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, पार्टी छोड़ते हैं, आजाद होती पार्टी से लड़ते हैं, तो क्या वो चुनाव जीतेंगे? क्या आपको लग रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं, महमूद भाई एक ऐसे इंसान है, इलाके के अंदर उनका एक फेस है, हर गली हर मोहल्ले में हर इंसान उनको जानता है। वो किस लिए जानता है? क्योंकि उन्होंने इलाके के अंदर काम किया है। काम कैसे किया है? काम इतना काम किया है, सैकड़ों लोगों को तो मैं जानता हूँ, पिछले 8-9 साल से इनके साथ इलाके में मैं देखता आ रहा हूँ कि हॉस्पिटल्स के कई कम से कम 10 लोग तो मैं खुद खड़ा हूँ, जो मैं गवाह ला सकता हूँ। 10 लोगों का काम मैंने हॉस्पिटल से कराए हैं। किसी का 5 लाख का बिल था, वो 1 में कराया, किसी का 3 का तो 0 में कराया। मैं अभी एग्जांपल तौर पर बता दूं, बत्रा हॉस्पिटल है, जाकिर नगर में एक फैमिली रहती है, उनके रिलेशन है, वो बाहर से आए हुए थे। उनकी एक कंडीशन हो गई थी कि वो लास्ट तक जब उनके पेशेंट की डेथ हुई तो उन पर कुछ नहीं बचा था, 7 लाख रुपए वो खर्च कर चुके थे। जब उनकी डेथ हुई तो हॉस्पिटल वालों ने 5 लाख रुपए का उनके सामने फिर बिल पेश किया। कैंडिडेट को टिकट मिला है, क्या आपको लगता है वो जीत पाएगा या आप लोग लड़ाएंगे? सर, इसी बात का दुख है, जो काम करने वाला है उसको टिकट नहीं। आम आदमी का पार्टी क्या है? कार्यकर्ता जो काम करता है उसको टिकट देती है। तो हमारी तो यही समझ में नहीं आया, सर्वे हुए, सब कुछ हुआ। मैं आज चैलेंज कर रहा हूँ, सर्वे कराइए आप। अगर 80% महमूद भाई का नहीं आए तो आप जो कहें मैं कैंप करने के लिए तैयार हूँ। और जिस शख्स को आज टिकट दिया गया है उसका एक काम इलाके के अंदर, एक काम कोई भी बता दे कि इस गली में खड़े होकर उसने कोई गली बनवाई है या किसी के साथ हॉस्पिटल में जाके उनकी हेल्प की है या पुलिस प्रशासन में किसी की मदद की है, एक शख्स बताइए। लोगों को नाम भी अब पता लगा है जब पोस्टर लगे कि आरिज खान भी है कोई। तो ऐसे कैंडिडेट को आप टिकट दे रहे हैं, पार्टी क्या कर रही है, कैसे हुआ, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो लोग जमीनी काम कर रहे हैं, पिछले 800 साल से पार्टी को उन्होंने उभारा है, पार्टी पिछले 8 साल से पार्टी को उभारा है और काम किया है, आज वो इस मुकाम पे पार्टी को पहुंचाया कि आम आदमी पार्टी की एक इलाके ओखला के अंदर भी पहचान है और वो अच्छा रसूल लगती है। लेकिन जिस तरह का आज ये फैसला आया महमूद भाई के लिए रात टिकट का, उससे जनता में काफी आक्रोश है। आप सर्वे कर लीजिए, इस वार्ड में जो हकदार थे तो महमूद अहमद ही हकदार थे, दूसरा कोई कैंडिडेट नहीं था, इसमें कोई भी शक नहीं है। इसका असर बिल्कुल होगा। इसका असर ये होगा कि आम आदमी पार्टी सीट, अगर यही कैंडिडेट, या तो फैसला उनको चेंज करना पड़ेगा, फैसले चेंज भी होते हैं, हमने देखे हैं, टिकट बदले भी जा सकते हैं, या तो उनको चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 10 नहीं बजेंगे, 10 नहीं बजेंगे और जो बिस्तर बन जाएगा आम आदमी पार्टी का वार्ड 189 में। ये मैं आपको आज बात बता रहा हूँ, आप नोट करके रखना ये बात में। देखिएगा, जहां तक देखा जाए महमूद भाई की मेहनत का सवाल है तो 10 साल से वो आदमी एक पैर पे खड़ा है, गरीबों के लिए, आवाम के लिए, जनता के लिए, मजलूमों के लिए। और उस इंसान ने जमीनी लेवल पर काम किया है। उसने न दिन देखा, न रात देखी, न सुबह न शाम, यहाँ तक कि अपने बच्चों से भी 7-7 दिन, 15-15 दिन वो दूर रहा और कभी कभी तो 1-1, 2-2 महीने तक वो दूर रहा, सिर्फ पार्टी के टास्क पूरे करने में, पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर जो वरिष्ठ नेता थे उनके आदेशों का पालन करने में, यही सब वक्त गुजारते चले गए। लेकिन हद ये हुई कि अब आप देख रहे हैं कि इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि किसी एक ऐसे इंसान को जिसको कोई जानता तक नहीं, उसको लाकर टिकट दे दिया जाता है और उसको उम्मीदवार बना दिया जाता है और महमूद भाई को नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो इससे देखिएगा, बिना एमएलए के रोल के ये सब काम नहीं होते हैं। एमएलए का रोल 100% है, क्योंकि जो टिकट 2 दिन पहले तक बिल्कुल था
और वो कल की रात में वो खत्म हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कि एमएलए का इसमें रोल है और एमएलए ने ही ये सब टिकट ये कराया है। आरोप ये भी है कि वो टिकट बेचा जा रहा है, इस तरह की बात। देखिएगा, ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी का एजेंडा जो था कि हम उसको टिकट देंगे जो कि सर्वे में आएगा, तो सर्वे में आने की बात होती है तो महमूद भाई सर्वे में आते हैं, और अगर उस इंसान को टिकट मिलता है तो वो बिना पैसे के नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो सर्वे में नहीं है, उसका कोई जनाधार नहीं है, लोग उसको जानते तक नहीं है। आप 10 लोगों से पूछेंगे तो 10 में से आपको सिर्फ 2 ही बता पाएंगे कि हाँ कोई है ये आदमी। जबकि महमूद भाई के बारे में मैं ये कहता हूं कि अगर आप 10 लोगों से पूछेंगे और अगर 80% लोगों ने ये ना बता दिया कि महमूद भाई दावेदार हैं इसके और महमूद भाई इसके हकदार हैं, तो आप अपने चैनल पे ये चला देना कि वो झूठ बोल रहे हैं। आप देख लीजिएगा खुद अगर जाकर। वो चुनाव लड़ते हैं या आप लोग क्या चाहते हैं, किस तरह की चीजें चाहते देखिएगा, इस कंडीशन में ये फैसला महमूद भाई को करना है कि महमूद भाई वो क्या चाहते हैं, वो किस तरह से स्ट्रेटेजी अपनाते हैं आने वाले टाइम में, तो जैसा वो करते हैं हम उनके साथ हैं? हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि अगर पार्टी ने ये काम किया है तो जाहिर सी बात है कि अब ये 10 साल उनके बर्बाद हुए हैं। अगर वो चाहते तो अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेते और एक अच्छी नौकरी करके 1-1.5 लाख रुपए महीना कमाते और अपने बच्चों को पालते, लेकिन उन्होंने पार्टी की खातिर, कौम की खातिर और यहाँ की जनता और आवाम की खातिर उस सबको निछावर कर दिया, अपने सुकून और चैन तक को निछावर कर दिया। तो उनका हक बनता था कि उनको ये टिकट मिलता और उनको इलेक्शन लड़ाया जाता आम आदमी पार्टी की तरफ से, और उनका ये हक था बिल्कुल। आखिरी सवाल, जो मामला है हमारे पूरे ओखला में जो है जाकिर नगर के अंदर जो इस वार्ड के अंदर नाराजगी है कि जो महमूद भाई हैं इन्होंने पहले भी इलेक्शन लड़ा है और काफी मेहनत करी है, उसमें कुछ वोटों से मतलब पहले फर्स्ट में थे जो कुछ रह गए थे किसी भी कारण, लेकिन उस समय से इस आदमी ने इस पार्टी को कभी भी एक पल के लिए भी छोड़ा नहीं है, लगातार मेहनत करते रहे हैं। यहाँ तक के विधायक जी का इलेक्शन भी चला, उसमें पूरी मेहनत करी है, आम आदमी पार्टी की एक लहर रही है और मेहनत के बेस पे जो है यहाँ पे कैंडिडेट हमारे जीते थे। और उसका जो आज पार्टी में जो डर है यह है कि पार्टी की तरफ से ये है कि आज इतनी मेहनत करने के बाद भी, इतनी मेहनत से जो आदमी लगन से लगा हुआ उसका टिकट काट दिया जाए, तो एक अफसोसजनक बात वाली बात है। आज अवाम के अंदर जो दिक्कत आ रही है, परेशानी जो है ना, आवाम सोचने पर मजबूर ओखला की इसीलिए है कि इतनी मेहनत करने के बाद जब आदमी का टिकट कट जाता है तो उसको लगता है कि पैसे वाला ही इलेक्शन लड़ सकता है, मेहनत वाला नहीं लड़ सकता। क्या असर होगा इसका? इसका असर पूरा होगा। जनता जो है ना कभी भी पार्टी को नकारेगी, इसमें पार्टी के साथ कभी नहीं रहेगी, आम आदमी पार्टी से बिल्कुल नकारेगी।